प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व चाहिए और वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम वाक्य की परिभाषा की। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यानी एक वाक्य में कम से कम दो शब्द अवश्य होने चाहिए, अर्थात कर्ता व क्रिया का होना अनिवार्य है। वाक्य के निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। अब हम एक एक कर इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम पहला तत्व सार्थकता, यानी वाक्य में सार्थक शब्दों का होना जरूरी है। लेकिन कई बार निरर्थक शब्द भी वाक्य में किसी अर्थ के सूचक बनकर हमारे सामने आते हैं। जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं, क्या झिक झिक लगा रखी है। हालांकि अलग अलग करके देखें तो झिक झिक का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन ये वाक्य की पूर्ति के लिए कई बार एक सूचक बनकर हमारे सामने आता है। जैसे क्या झिक झिक लगा रखी है, क्यों बक बक करते हो, इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अब नंबर 2 आता है दूसरा तत्व इसका, योग्यता। वाक्य में प्रत्येक शब्द में प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे गाय घास पीती है। अब ध्यान दें, इस शब्द समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है गाय घास पीती हैं, तो यहाँ घास पीने का पदार्थ नहीं है, अपितु घास खाने का पदार्थ है। इसलिए घास और पीना ये दोनों साथ साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते। अतः इसे सही रूप में हम इस प्रकार बोलेंगे कि गाय घास खाती है या गाय पानी पीती हैं। नंबर 3 आकांक्षा। आकांक्षा यानी वाक्य में जिज्ञासा का होना अनिवार्य नहीं है। कई बार जिन वाक्यों के अंदर जिज्ञासा रहती है वो अधूरे वाक्य होते हैं। अर्थात जैसे संध्या के समय पूजा करता है। अब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कौन पूजा करता है संध्या के समय। अर्थात इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की जिज्ञासा या लालसा हमारे मन में होती है। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार से बोलना चाहिए कि पुजारी संध्या के समय पूजा करता है। अर्थात यहाँ किसी के जानने की जो लालसा वो हमारी समाप्त हो जाती है। अतः वाक्यों के अंदर ज़्यादा आवश्यक आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 आसक्ति या निकटता। अर्थात बोलने अथवा लिखते समय वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर निकटता होना जरूरी है। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी जरूरी है, तभी वाक्य सही क्रम में बन सकता है और उसका एक अच्छे शाब्दिक रूप में प्रयोग भी होता है। नंबर 5 आता है पदक्रम, यानी वाक्य में प्रयुक्त पदों का सही क्रम में व्यवस्थित ढंग से बोलना या लिखना ही पूर्ण वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वाक्यों का क्रम भंग हो जाता है तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए, खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति। खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति। अब इस वाक्य के अंदर उचित क्रम में ना लिखे जाने के कारण इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार से यदि लिखते हैं तो शायद इसका अर्थ बदल जाता है, सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। अर्थात यह निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य है। फिर इसके बाद आता है हमारा अन्वय। अन्वय का अभिप्राय मेल जोल, यानी मेल होना चाहिए। वाक्य के अंदर जो भी पद या शब्द हम प्रयोग करते हैं उनमें आपसी मेल जोल होना चाहिए। अर्थात ये पद कर्म की भांति ही होता है।
वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल में होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम पिछले वाक्य को फिर दोहराते हैं कि खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति। अब यहाँ इसमें क्रिया के साथ किसी का मेल नहीं है, अतः इसको सही तरीके से बोला जाना चाहिए कि सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं, तभी ये सही क्रम में एक सार्थक वाक्य कहलाएगा। तो अभी हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के तत्व के बारे में जाना। अगली कक्षा के अंदर हम वाक्य के भेद कौन कौन से हैं उनके विषय में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।